बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुल स्टोरी के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जब भी कोई इंसान अल्लाह ताला के पोशीदा राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करता है, इस पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होता है। एक ऐसा ही वाक़या है एक लड़के का जो ज़िंदा था, लेकिन उसको ये जानना था कि मौत के बाद कब्र में क्या होता है और फरिश्ते किस तरह से कब्र में आते हैं। वो एक रात गुजारने के लिए कब्र में लेट गया। वहाँ उसके साथ क्या वाक़या पेश आया। शाम का वक्त था। दो नौजवान कब्रिस्तान में एक कब्र की खुदाई करवा रहे थे। इनमें से एक नौजवान का नाम हामिद जबकि दूसरे का नाम खालिद था। जिस कब्र की खुदाई करवा रहे थे वो इनके एक दोस्त जिसका इंतकाल हो गया था रशीद की थी। खालिद और रशीद आपस में कज़न थे, जबकि हामिद इन दोनों का गहरा दोस्त था। एक हफ्ते बाद रशीद की शादी थी, लेकिन ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से रशीद को कत्ल करके मौत की गहरी नींद सुला दिया गया। जिस घर में शादी की शहनाइयाँ बजनी थी, अब उस घर में गम की सफ़े मातम बिछ चुकी थी। रशीद के बूढ़े माँ बाप पे मानो सख्ता तारी हो गया हो, जैसे वो जिंदा लाश बन गए हों। वो रिश्तेदार जो रशीद की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे, अब वो छोड़कर इसकी तदफीन की तैयारियों में लगे थे। इस खुशियों वाले घर पर क़यामत टूट पड़ी थी। गोरकन ने कब्र की खुदाई मुकम्मल की। इसने इन्हें कहा कि बेटा, जब जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं ज़रा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। ये बोलकर वो गोरकन वहाँ से चला गया। खालिद कांपते हाथों से घर फोन करके मालूम करने लगा कि मैयत आने में कितनी देर है। वो ये कहकर ज़ारों की तार रोने लगा, क्योंकि इन तीनों दोस्तों में बहुत गहरी दोस्ती थी। खालिद का गम से बुरा हाल था। जैसे जैसे शाम हो रही थी और अंधेरा बढ़ रहा था, हामिद ने अपनी ही सोचों में गुम था। जब खालिद ने इसको बुलाया तो वो अचानक चौंक गया और कहने लगा, यार, रात के वक्त कब्रिस्तान किस कदर खौफ आता है। ये तो मुर्दों की हिम्मत है जो यहाँ रहते हैं अंधेरे में, वरना जिंदा इंसान ये सोचकर ही मर जाए। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि फरिश्ते कैसे मुर्दे से हिसाब करते हैं और कब्र में आते हैं। और अचानक इसका फ़ोन वाइब्रेशन पर था। किसी की कॉल आने की वजह से वाइब्रेट हुआ और वो डर गया और इसका फ़ोन इसके हाथ से छूटकर सीधा कब्र में जा गया। खालिद ने इसकी तरफ गुस्से से देखा, क्योंकि हामिद थोड़ा शरीर था, लेकिन हामिद ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि यार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती से फ़ोन कब्र में गिर गया। इसने खालिद से कहा, क्या मेरी तुम ज़रा मदद करोगे फ़ोन को कब्र से निकालने में। ये बोलकर वह रशीद की कब्र में उतरा और अपना फ़ोन उठा लिया जो मट्टी मट्टी हो चुका था, और फिर खालिद की मदद से बाहर निकल आया। इसके बाद खालिद दूर जाकर एक पत्थर पर बैठ गया और दोनों रशीद की मैयत लाने का इंतज़ार करने लगे, मगर हामिद के दिमाग में कुछ और चल रहा था। इसकी नज़र कब्र के पास पड़ी सलेबों पर पड़ी। वो खालिद के पास आया और उसे बोलने लगा, खालिद, तुम ये सलेबे अकेले एक एक करके उठा सकते हो? उसने कहा, हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? तब हामिद ने इससे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए रशीद की कब्र में लेटना चाहता हूँ, तुम मेरे ऊपर एक एक करके ये सलेबे रख देना। आखिर कब्र में क्या होता है? खालिद ने इसको बहुत समझाया, मगर वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। आखिरकार खालिद को उसकी बात माननी पड़ी और वो कब्र में जाकर बेखौफ होकर लेट गया। और खालिद ने 3 सलेबें रखी और चौथी सलेब रखते हुए हामिद से कहा कि बोल, तेरे ऊपर मट्टी भी डाल न दूँ? तो हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, तुझे इस चीज़ की इजाज़त है, मेरे ऊपर मट्टी डाल दे। ये मान ले कि मेरी आज के बाद कोई शरारत न होगी, ये आखिरी शरारत। उसके बाद खालिद थोड़ी दूर जाकर बैठ गए
और जनाजे का इंतज़ार करने लगा। और साथ में उसको ये परेशानी भी लाहक थी कि अगर कोई आ गया तो हम पकड़े जाएंगे और वो ये बोलेंगे कि दोस्त की कब्र के साथ ये ऐसा घिनौना मजाक कर रहे हैं। उसके कुछ मिनट बाद खालिद ने एक मैसेज किया हामिद के फ़ोन पर, जो वो कब्र में लेकर लेटा था, कि अब सलेबें उठा लूँ, पर कोई जवाब ना आया। उसने फिर एक और मैसेज किया लेकिन कोई जवाब ना आया। उसका घबराहट से बुरा हाल हो गया। उसने सलेबें उठाने की कोशिश की पर सलेबें उठने का नाम ही ना ले रही थी। उसने हामिद के फ़ोन पर कॉल लगाई लेकिन नंबर बंद आ रहा था। ये देखकर तो उसकी जान निकल गई और वो घोरकन की चाचा की तरफ भागा और उसे कहा सारा वाक़या बताने के बाद कि मेरी मदद करो। ये सुनकर घोरकन के भी रोंगटे खड़े हो। उन दोनों ने वो सलेबें उठाने की कोशिश की पर वो सलेबें अपनी जगह से हिलने का नाम ही ना ले। खालिद ने डर और खौफ की वजह से अपने बड़े भाई को फ़ोन किया और उसे सारा माजरा बताया। उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं कब्रिस्तान में आ रहा हूँ। ये कहकर खालिद वहीं पर खौफ के मारे बेहोश हो। उसके भाई ने आने के बाद बहुत कोशिश की सलेबें उठाने की, पर वो सलेबें थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। उसके भाई ने फ़ौरन एक और कब्र तैयार करवाई रशीद की और रशीद का जनाजा वहाँ पर आ पहुँचा। जनाजा पढ़ने के बाद हामिद के घर वालों को इत्तला की गई और उन्हें सारा वाक़या बताया। जब खालिद होश में आया तो उसने सारी बात बताई, लेकिन हामिद के घर वालों को ये खौफ तारी था कि कहीं खालिद ने हामिद को कत्ल तो नहीं कर दिया। पर यह असलियत तो तब खुलती जब वो सलेबें उठती तो, लेकिन सलेबों ने तो उठने का नाम ही नहीं। इस वाक़ये को गुजरे हुए 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन खालिद अभी भी खौफ की वजह से बेहोश हो जाया करता था और उसे हामिद के आखिरी अल्फाज याद आते थे कि ये मेरी आखिरी शरारत है, आज के बाद कोई शरारत नहीं करूँगा। हाँ, तुझे इजाज़त है, मट्टी डाल। जब भी कोई इंसान अल्लाह ताला के पोशीदा कामों में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है, उसका यही अंजाम होता है। मौत के बाद कब्र एक पर्दा है और वहाँ पर क्या होता है ये एक राज है। अल्लाह ताला आपको और मुझे अगली तमाम मनाजिल आसानी के साथ तय करने की हाजत और तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही खूबसूरत नसीहत भरी कहानी में। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों का हामी और नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।